सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक होने चाहिए वो धनात्मक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? धनात्मक। क्रमागत होने चाहिए, एक के बाद, जैसे एक के बाद क्या आता है? दो के बाद क्या आता है? तीन, तीन के बाद चार। तो कह रहा है कि अगर वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग कितना है? 365 है, तो वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो है। तो एकदम आसानी से पहले मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है x है। क्या मानेंगे? x। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। क्योंकि अगर x आता है तो x के बाद 1 आएगा। x को कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो x तो हमें पता नहीं, x से कितना वैल्यू निकालना है ना, तो इसलिए तो एक होगा x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 करेंगे। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर क्रमागत होना चाहिए तो x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में कह कर रहा है कि अगर दोनों का वर्गों का गुणनफल, वर्गों का गुणनफल कर रहा है, वर्गों के गुणनफल का योग जो है 365 है। वर्गों का गुणनफल का योग, एक संख्या x का वर्ग करेंगे और फिर प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है? 365। देखिएगा, पहलिका का जोड़ देते हैं और प्लस दूसरका का जोड़ देते हैं, तो 365 कब होता है? जब इन दोनों को क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। जोड़ देते हैं ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, तो कितना आ जाता है? बस अब इसी का तो हल करके हमें निकालना है x का मान। चलिएगा, x को 2 हाली गुणा कितना? x स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पता है? पहलका के स्क्वायर प्लस दूसरका के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है x गुणे a है, a का मान है b का मान बराबर 365। अब हो तो गए आपके, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, कितने x? 2x स्क्वायर अब प्लस, इसको आगे लेके आते हैं 2x अब प्लस, एक को 2 हाली गुणा करेंगे तो कितना है? 1 बराबर 365। 365 हो गया ना। अब चलिएगा आराम से, ये इसको इस साइड लेके आ जाता है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर, उधर कुछ ना बचा तो क्या बचा? क्योंकि इसमें 0 जोड़ किया है, ऐसे हम देखा है, इधर जोड़ किया था, इधर क्या क्या करेगा? घटाव करेगा ना। क्या करेगा? घटाव। आप तो आपको पता है कि क्या करने वाले, प्लस 2x। 365 रुपया कर्जा लिए हैं, 1 रुपया दे देता, और कर्जा कितना? 364 बराबर कितना? अब एक हमने एक दिमाग में लगा, देखिएगा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 होगा, क्योंकि लास्ट के अंत में क्या है? 4, तो 2 से, तो इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। अगर ऐसे लिखने होंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, 364 को हम ऐसे तोड़ते हैं, 18 दूना 36, 2 दूना 4। अब हो गया, यानी 182 गुणे कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बराबर 0। फिर आपको क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने कॉमन ही क्यों ले रहा है? क्योंकि हम कॉमन लेने से हमें गुणा भाग करने में आसानी हो जाता है। क्या होता है? आसानी हो जाता है, इसलिए इस कॉमन को लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 को ले लीजिए कॉमन। तो 2 जब कॉमन हो जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 182
है कि नहीं? तो 2 इधर निकल नहीं गया है। हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा x, क्योंकि 2 तो निकल गया है ना, बस हो तो गया। अब ध्यान से 2 इधर गुणा तो हो जाए, क्या करेगा? तो 0 में गुणा करे या भाग करे वो संख्याएं क्या होती है? 0 होती है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स 82 बराबर 0। आइए ना जाके, अभी तो हम जस्ट किए थे 182 का गुणाखंड पिछले क्वेश्चन में, 14 प्लस 13 182, मतलब गुणा करेंगे तो 182। हमें यहाँ 1 चाहिए ना कि 27 चाहिए, तो 14 माइनस 13 बराबर 1 आ गया कि नहीं? यानी 14 में से कितना घटा लेंगे? x, 13 को घटा लेंगे, यानी ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस x बराबरी 82 बराबर 0 हो जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x एक साथ है माइनस 13x प्लस x 82। ये ध्यान लीजिएगा कि अगर ये वाले प्लस में है तो ये भी किस में चाहिए? तो हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब हमें लेने हैं कॉमन, हमें क्या लेने हैं? x, तो x निकल जाएगा ना, तो x प्लस कितना बचेगा? 14। इसमें कॉमन क्या होगा? 13, तो माइनस 13 कॉमन हो जाएंगे ना, तो x प्लस कितना? 14। क्योंकि ये 14 है तो ये भी क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना? हम क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही हल किया है कि नहीं? 2 हाली है तो को हाली लिखते हैं, 1 हाली, यानी x प्लस 14 बराबर कितना? इसलिए x बराबर कितना से? माइनस 14 तथा x माइनस 13 बराबर कितना? 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 13, इधर माइनस इधर क्या करेगा? प्लस। यानी वो संख्याएं क्या है? एगो माइनस 14 में है, एगो क्या है? माइनस 13 में। तो वो माइनस वाला तो होगा नहीं, माइनस भी हो जाएगा ना क्या? तो वो माइनस वाला तो लेना नहीं है, हमें क्या करना है? माइनस वाला लेना नहीं है, प्लस वाला लेना है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। हम इसे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब 13 है, पहले का मान कितना आ गया? 13, x बराबर 13, यानी पहली संख्या जो हो गई, इसलिए पहली संख्या, क्योंकि हमें धनात्मक पूछ रहा है प्लस वाला चिन्ह, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। यानी पहली संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 13। तो दूसरी संख्या जो मारे हैं हमने, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 बराबर x का मान 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। यानी पहली संख्या 13, दूसरी संख्या कितना? 14। समझ में आते?